जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बीएस नेगी बुक की जो ये जनपद श्रृंखला है, इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी जनपद की। दोस्तों इस जनपद के जितने भी नदी, ताल, झीलें, जितने भी संस्थान हैं, मंदिर हैं, उन सभी को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, उत्तरकाशी का गठन कब किया गया। दोस्तों जो उत्तरकाशी का सिंपल कोई भी जनपद है उसका पहला गठन आएगा, तो उसका जो गठन किया गया था 24 फरवरी 1960 को किया गया था। और अगर कहा जाए कि टिहरी जनपद का या टिहरी रियासत का विघटन, तो टिहरी रियासत का विघटन भी क्या आएगा, 1960 में आएगा, क्योंकि टिहरी से ही अलग किया गया था। क्षेत्रफल की हम इसकी बात करें तो सिंपल दूसरे स्थान पे है और 8016 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी के संबंध में सत्य है। तो दोस्तों पहला जो उत्तरकाशी के संबंध में सत्य है, टिहरी से अलग किया गया। अभी बताया मैंने, टिहरी से अलग किया गया। क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है, अभी बताया, क्योंकि 8016 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। वर्णावत पर्वत की तलहटी पर स्थित है, सही बात है। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। दोस्तों उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है बाड़ाहाट, सौम्यकाशी आदि नामों से पुराणों में इसे अगर कहा जाए कि उत्तरकाशी को पुराणों में किस नाम से पुकारा गया है, तो सौम्यकाशी के नाम से पुकारा गया है। ठीक है। और विश्वनाथ मंदिर के कारण इसका नाम क्या पड़ा, उत्तरकाशी पड़ा। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तरकाशी जनपद में एससी के लिए आरक्षित सीट है। दोस्तों जो अनुसूचित जाति के लिए क्या है, उत्तरकाशी की आरक्षित सीट है, वो है पुरोला सीट। देखो इसमें कितनी सीटें हैं, विधानसभा सीटें 3 विधानसभा सीटें हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला, जिसमें से पुरोला सीट क्या है, इसकी एससी के लिए आरक्षित सीट है। अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर दो यार और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं हो तो। अगला क्वेश्चन, कुनिंद शासक अमोद भूति की यज्ञ वेदिका कहाँ से प्राप्त हुई। दोस्तों अमोद भूति कुनिंद वंश का एक प्रतापी राजा था और इसकी जो यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई पुरोला से प्राप्त हुई, जो क्या है ऐसी सीट है देवढुंगा। अगर पुरोला नहीं होगा तो देवढुंगा पुरोला होगा, देवढुंगा से प्राप्त हुई। जो अमोद भूति क्या था, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। अगला क्वेश्चन, रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया। दोस्तों जो रवाई क्षेत्र है उसको टिहरी रियासत में शामिल कब किया गया था, तो उसको किया गया था 1824 में किया गया था। कब, 1824 में किया गया था। और इसी के साथ एक अगर रवाई कांड पूछे तो 30 मई 1930 को ये रवाई कांड हुआ था, जिसे गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी जनपद की सीमा हिमाचल के किस जनपद को स्पर्श करती है। दोस्तों उत्तरकाशी की सीमा याद रखना हिमाचल के 2 जनपदों को स्पर्श करती हैं, वो किन्नौर और शिमला है। ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों जनपदों की सीमाओं को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है वो आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है। और इसका आदर्श वाक्य पूछे तो याद रखना, इसका जो आदर्श वाक्य है, साहसे श्री प्रतिवसति। ठीक है। इसका क्या है, आदर्श वाक्य है किसका, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का, जो कहाँ पे है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना है 1965 में हुई थी। और अगर तारीख पूछे तो 14 नवंबर 1965 को हुई थी। इसके जो प्रथम प्रधानाचार्य थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री के कपाट कब खुलते हैं। दोस्तों जो यमुनोत्री मंदिर के कपाट हैं वो खुलते कब हैं, तो बैसाख शुक्ल तृतीया को खुलते हैं। कब खुलते हैं, बैसाख शुक्ल तृतीया को खुलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस कुंड में चावल डालने से पक जाते हैं। तो दोस्तों सूर्य कुंड है जिसमें चावल डालने से पक जाते हैं। इसी को ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों जो ये यमुनोत्री मंदिर के समीप याद रखना 3 गर्म कुंड हैं, एक सूर्य कुंड है, सप्तऋषि कुंड है और जमुना माई कुंड है। ये तीनों कुंड क्या है, यमुनोत्री के समीप स्थित है।
अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। दोस्तों जो यमुनोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण किया था वो किसने किया था? तो याद रखना जो जयपुर की महारानी थी, ठीक है, वो महारानी गुलेरिया ने किया था। कहाँ पे है? यमुनोत्री मंदिर का जो निर्माण मान सिंह, अमर सिंह, माधो सिंह, जयपुर, अच्छा जयपुर महारानी ये है, जयपुर महारानी गुलेरिया ने लिखा गया। जयपुर महारानी नाम पूछे तो गुलेरिया ने किया था। और इसका जो निर्माण था, निर्माण प्रताप शाह ने किया था। प्राचीन मंदिर का निर्माण प्रताप शाह ने किया था, जबकि इसका पुनर्निर्माण किया किसने किया? जयपुर की महारानी गुलेरिया ने किया था। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों यमुनोत्री मंदिर जो है 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितने? 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस कुंड से ओम की ध्वनि सुनाई देती है? दोस्तों जो ओम की ध्वनि सुनाई देती है वो सूर्य कुंड से सुनाई देती है। अभी बताया था मैंने, जिसे ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। 195 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका क्या है? टेम्परेचर है, ठीक है। और सूर्य कुंड की तुलना ही न्यूजीलैंड के गैसर से की जाती है। अगला क्वेश्चन, बंदरपूंछ किसका समूह है? तो दोस्तों बंदरपूंछ, श्रीकंठ और कालिंदी का समूह है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। और बंदरपूंछ का प्राचीन नाम ही क्या है? कालिंदी। और कालिंदी किसको कहा गया है? यमुना को, ठीक है। और यमुना को भारतीय इतिहास के अनुसार या भारतीय पुराणों के अनुसार क्या माना गया? सूर्य की पुत्री और शनि और यम की बहन और कृष्ण की एक पटरानी माना गया है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री के कपाट कब खुलते हैं? तो गंगोत्री के कपाट अक्षय तृतीया को खुलते हैं। कब खुलते हैं? गंगा दशहरे या अक्षय तृतीया को खुलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। तो ये जयपुर महारानी माधो सिंह, ये क्या था? जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने किया था। जबकि यमुनोत्री के पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने किया था। और लेकिन गंगोत्री मंदिर का जो प्राचीन मंदिर का निर्माण था वो गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने किया था। प्राचीन मंदिर का निर्माण किसने किया था? गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने किया था। अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु में गंगोत्री की डोली या गंगोत्री की डोली, गंगा की डोली किस मंदिर में रहती है? तो शीत ऋतु में मुखवा गांव के मार्कंडेय मंदिर में रहती है। और इसी मुखवा गांव के मार्कंडेय मंदिर को गंगा का मायका कहा जाता है। जबकि यमुना की डोली कहाँ रहती है दोस्तों शीत ऋतु में? तो वो रहती है आपके खरसाली गांव के सोमेश्वर मंदिर में। ये दोनों अंतर याद रखना। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 3048 मीटर पर स्थित है आपकी क्या? गंगोत्री। और 3235 मीटर की ऊंचाई पर है यमुनोत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी से गंगा नदी का पता लगाने के लिए आया था। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से गंगा नदी का पता लगाने के लिए किसे भेजा गया था? तो कैप्टन रिपर को भेजा गया था। किसको? कैप्टन रिपर को। लेकिन गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचने वाला अगर प्रथम यूरोपियन पूछे तो वो जेबी फ्रेजर है। पहुंचने वाला प्रथम जेबी फ्रेजर, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था कैप्टन रिपर को। अगला क्वेश्चन, उत्तर काशी में स्थित बुग्याल हैं। दोस्तों जो उत्तर काशी में स्थित बुग्याल हैं, दायरा बुग्याल, हरकीदून, केदार खर्क, ये सभी बुग्याल क्या हैं? आपके उत्तर काशी जनपद में स्थित हैं। और उत्तराखंड के बुग्यालों के नाम से एक वीडियो बना है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सरल तरीके से याद किया कराया है। जैसे उत्तर काशी की ट्रिक है, शुरू हरदा के पाँव गुलाबी, सोना दामनी, कुस्तब चाय पी कर मानी, ठीक है। सुरम्य बुग्याल, रूपनौला, हरकीदून, दयारा, पंवाली कांठा, गुलाबी कांठा, सोनागाड़, देवदामनी, तपोवन, कुश कल्याण, इस तरीके से इसको बताया गया है। अगला क्वेश्चन, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1980 में हुई थी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो 472 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है तो 2390 वर्ग किलोमीटर है। और 90 से पहले एक वर्ष 89 में इसकी स्थापना हुई थी, 1989 में स्थापना। और 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना 1955 कहाँ है? गोविंद वन्यजीव गलत है, 1955 में हुई थी इसकी स्थापना। 485 वर्ग किलोमीटर इसके क्षेत्रफल है, ठीक है। 485 वर्ग किलोमीटर क्या है? इसका क्षेत्रफल है।
अगला क्वेश्चन, स्नो लेपर्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों जो स्नो लेपर्ड योजना की शुरुआत की गई थी वो गोविंद वन्यजीव विहार से की गई थी, उत्तरकाशी से। और कब की गई? 1990-91 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में स्थित घाटियां हैं। दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित घाटियां हैं भैरव घाटी, माझी वन फूलों की घाटी, नैलंग घाटी। उपरोक्त सभी घाटियां क्या हैं? यहाँ पे हैं। इसके अलावा बारसू घाटी, ठीक है, बांसवा घाटी, ये घाटियां भी कहाँ हैं? आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी व तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। दोस्तों कौन सा दर्रा है जो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो थांगला, मुलिंगला, नालंग, ये सभी दर्रे क्या हैं दोस्तों? एक साग चोखला दर्रा भी है जो क्या है? उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी व हिमाचल के मध्य स्थित दर्रा है। दोस्तों दर्रों की भी ट्रिक बनाई गई है, उत्तराखंड के दर्रों के नाम से एक वीडियो बना है। तो उत्तरकाशी व हिमाचल के मध्य जो स्थित दर्रा है वो है श्रृंगकंठ दर्रा। कौन है? श्रृंगकंठ दर्रा क्या है? उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी व हिमाचल के मध्य स्थित दर्रा है, फिर वही आगे श्रृंगकंठ दर्रा है उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य। ये भी उत्तरकाशी और हिमाचल था। हाँ। अगला क्वेश्चन, हर की दून व किन्नौर घाटी के मध्य स्थित दर्रा है। दोस्तों वो कौन सा दर्रा है जो हर की दून और किन्नौर घाटी को आपस में जोड़ता है? तो वो बरासू दर्रा है। कौन सा है? बरासू दर्रा है जो क्या करता है? हर की दून और किन्नौर घाटी को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध उत्तरकाशी का मेला है। दोस्तों वो कौन सा मेला है उत्तरकाशी का जो धनुष बाण के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो वो है बिस्सू मेला। ठीक है, धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध उत्तरकाशी का मेला कौन सा है? बिस्सू मेला है। और इसी बिस्सू मेले के या धनुष बाण, या पूछा जा सकता है कि किस मेले में जंगबाजी नृत्य किया जाता है? इसको कहा जाता है जंगबाजी नृत्य। ठीक है, किस मेले में जंगबाजी नृत्य देखने को मिलता है? तो बिस्सू मेले में ही ये जंगबाजी नृत्य देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में स्थित हवाई अड्डा है। तो दोस्तों कौन सा हवाई अड्डा है? चिन्यालीसौड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसे वर्तमान में मां गंगा हवाई अड्डा नाम दिया गया। मां गंगा हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। और राज्य का सबसे छोटा हवाई अड्डा पूछे तो वो भी उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी की प्रथम सहायक नदी है। दोस्तों भागीरथी जो गंगा है, गंगा बनती है देवप्रयाग से, वो भागीरथी नदी क्या है दोस्तों कि प्रथम सहायक जो नदी है वो रुद्र गंगा है। कौन सी है? रुद्र गंगा है। और अगर मुख्य सहायक नदी पूछे तो भिलंगना मुख्य सहायक नदी है। मुख्य क्या है? सहायक भिलंगना है। और प्रथम सहायक नदी क्या है? रुद्र गंगा है। उत्तराखंड की नदियों के नाम से अलग अलग नदियों के अलग अलग MCQ सीरीज चला रखी है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में स्थित ग्लेशियर हैं। दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित ग्लेशियर कौन सा है? तो गंगोत्री, डोरियानी, पिंडारी। अच्छा पिंडारी नहीं है क्योंकि पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों? आपके बागेश्वर जनपद में स्थित नहीं है, होना था, नहीं है। ए और अच्छा है, ठीक है, ए और बी दोनों हैं, यानी गंगोत्री और डोरियानी है, जबकि पिंडारी नहीं है क्योंकि पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? आपके बागेश्वर में स्थित है। और इसकी भी ट्रिक थी, उत्तरकाशी की ट्रिक बनी है बंदर की डोरी में चरखी। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के दर्रों के नाम से वीडियो है, आप जा करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, कौन सा हिमनद उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है? हिमनद कौन सा है? तो नहीं है कीर्ति, डोरियानी, सुंदरडूंगा, खिमलोंगा। तो कौन सा नहीं है? सुंदरडूंगा, क्योंकि सुंदरडूंगा क्या है, कहाँ है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। इसकी MCQ सीरीज चला रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उबलते जल के लिए उत्तरकाशी का प्रसिद्ध ताल है। दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में वो कौन सा ताल है जो उबलते जल के लिए प्रसिद्ध है? तो वो फचकंडी बयां ताल है जो उबलते पानी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नचिकेता ताल, दोस्तों संत उद्गल के पुत्र नचिकेता के नाम पे इस ताल का नाम रखा गया है। डोडी ताल, जो डोडी ताल है 6 कोनों वाला ताल है और सुंदर द्रावण मछलियों के लिए प्रसिद्ध ताल है। ठीक है, और गंधक युक्त गर्म जो झरना है गंगामी है, गंधक युक्त गर्म झरना उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 6 कोनों वाला सुंदर द्रावण मछली के लिए प्रसिद्ध ताल है, अभी बोला मैंने डोडी ताल है।
अगला क्वेश्चन, किस ताल में ताली बजाने से बुलबुले उठते हैं? वो कौन सा ताल है जिसमें ताली बजाने से बुलबुले उठते हैं? मंगलाछू ताल है, 6 कोनों वाला ताल डोडी ताल है जो द्रावण मछली के लिए प्रसिद्ध है, फचकंडी बयां ताल मैंने बोला उबलते पानी के लिए प्रसिद्ध है, और सूर्य कुंड बताया था मैंने जिसकी तुलना न्यूजीलैंड के गैसर से की जाती है। अगला क्वेश्चन, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड कहलाता है। दोस्तों गिलगिट ऑफ उत्तराखंड के नाम से आराकोट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी से गौमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया गया? दोस्तों उत्तरकाशी से गौमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन 2012 में घोषित किया गया, और अगर तारीख पूछे तो 8 दिसंबर 2012 को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, बछेंद्री पाल का जन्म उत्तरकाशी के किस गांव में हुआ था? दोस्तों बछेंद्री पाल का जो जन्म हुआ था उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में हुआ था, 1954 में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने एवरेस्ट का जो आरोहण किया था 1984 में किया था। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? दोस्तों जो गंगोत्री मंदिर है वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो NH 34 पर स्थित है। किस पे है? NH 34 पर स्थित है। और अगर इसका प्राचीन नाम पूछे तो NH 108 था। इसका प्राचीन नाम NH 108 था जो वर्तमान में NH 34 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो दोस्तों जो यमुनोत्री मंदिर है वो आपके स्थित है NH 134 पर, और इसका प्राचीन नाम था NH 94। तो देखो गंगोत्री NH 34 और यमुनोत्री NH 134 दोनों सेम है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में प्रसिद्ध जल विद्युत परियोजनाएं हैं। उत्तरकाशी में उत्तरकाशी में प्रसिद्ध जल विद्युत परियोजना है डालीपुर जल विद्युत परियोजना, या इनमें से होना था। उत्तरकाशी में कौन सी जल विद्युत परियोजना नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों डालीपुर जल विद्युत जल विद्युत परियोजना है। ठीक, कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो उत्तरकाशी में स्थित है? तो दोस्तों मनेरी भाली परियोजना क्या है? उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, गंगोली, देहरादून, छिब्रो यहीं, डालीपुर सारे यही हैं, लेकिन मनेरी जल विद्युत परियोजना, क्योंकि मनेरी फर्स्ट और मनेरी भाला सेकंड, पाला मनेरी परियोजना, लोहारी नाग परियोजना, करमोली, जखोल सांकरी, नेटवाण, ये सारी परियोजनाएं उत्तरकाशी में हैं। ये क्या बनी है? उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं के नाम से एक वीडियो बना है जिसमें शॉर्ट ट्रिक से याद करवाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में स्थित नहीं है। दोस्तों वो कौन सी चीज़ है जो उत्तरकाशी में स्थित नहीं है? परशुराम मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, रुद्र महालय मंदिर उत्तरकाशी में नहीं है, क्योंकि ये चमोली जनपद में स्थित है और नागवंश के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो महारानी खनेती ने क्या किया था? विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, जो कत्यूर शैली में बना हुआ एक मंदिर है। नागराज वंश की यहाँ से भी जानकारी प्राप्त होती है। त्रिशूल लेख से यहाँ पे शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, पाखू देवता को किसका प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाता है? दोस्तों जो पौखू देवता या पाखू देवता है किसके रूप में पूजा जाता है? तो कर्ण के मंदिर के या कर्ण के प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाता है। एक ऐसा मंदिर है जिसमें दर्शन करना वर्जित है और इसे न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, महिलाएं यहाँ विशेषकर दर्शन नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन, मंजियाली का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो मंजियाली का सूर्य मंदिर है वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, कमल घाट के तट पर स्थित है और पुष्पक शैली में इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन, 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल स्थित है, तो दोस्तों किस मंदिर में स्थित है? शक्ति मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। शक्ति मंदिर उत्तरकाशी में 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में स्थित गुफा है। दोस्तों उत्तरकाशी में कौन कौन सी गुफाएं हैं? प्रकटेश्वर गुफा है, पांडव गुफा है, श्रृंग गुफा है, ये सभी गुफाएं। इसके अलावा एक गुफा और है, मातंग गुफा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हर्षिल में सब लिखा है, सेब के बागान लगाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों हर्षिल के अंदर सेब के बागान किसने लगाया था? तो फ्रेडरिक विल्सन ने लगाया था, जिसे राजा विल्सन या पहाड़ी विल्सन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में स्थित गंधक युक्त गर्म जल का कुंड कौन सा है? तो गंगा में गर्म जल युक्त कुंड है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में स्थित ताल हैं केदार ताल, फचकंडी बया ताल, डोडी ताल, ये सभी ताल क्या हैं दोस्तों? उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। हनोल के महासू देवता का मेला कब लगता है? तो भाद्र अमावस्या को क्या लगता है? हनोल के महासू देवता का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में स्थित कपिल मुनि आश्रम किस शैली में बना है? तो दोस्तों जो उत्तरकाशी में स्थित जो कपिल मुनि का आश्रम है वो आश्रम किसमें बना है? तो यामुन शैली में इसका निर्माण किया गया है। किसमें? ऑप्शन सी, यामुन शैली में किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों 55 और लगभग 70 से ऊपर MCQ इसमें कवर किए गए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।